अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं प्रोफेसर जाहिद। आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, मैं आप लोगों को ये पढ़ा क्यों रहा हूँ ना। अब आयनिक बॉन्ड फिर पढ़ाया, अब कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू से बताया था। मैंने आप लोगों को एटम से पढ़ना सिखाया था कि एटम क्या होता है, फिर एलिमेंट क्या होते हैं, फिर सिंबल क्या होती है, ठीक है जी। अच्छा आयन क्या होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या है, के टाइम क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं ना। अब उसी से रिलेटेड क्योंकि एक सिलसिला चल रहा है ना, उसी को मैं साथ लेकर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरह ये एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, किस तरह बॉन्ड बनती है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है फार्मूले बनाने में, सर ये क्या होता है, किस तरह होता है, ये सब इससे रिलेटेड है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? अब आयनिक बॉन्ड तो हमने उस दिन समझा था कि अगर कोई कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस करे या कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो तो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है बच्चों, थोड़ा इसको समझते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास ये है हाइड्रोजन, ठीक है जी, ये भी मेरे पास क्या है जी, हाइड्रोजन है। अब इसके पास हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले शेल में, अब सॉरी अपना न्यूक्लियस के अंदर है, पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पर है और पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो इस हाइड्रोजन को अपनी वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसकी भी अपनी वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को कहेगा कि जी हाइड्रोजन मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं अपनी वैलेंसी पूरी करूं। तो ये हाइड्रोजन इसको कहेगा कि भाई अब बात सुनो, अब जो मैं जो आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मेरी औकात नहीं रहेगी, मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, तो मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो कहेगा कि भाई आप मुझे दे दो, ये भी यही कहेगा कि भाई मैं अगर आपको दे दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, मेरी भी कोई जो है वो हैसियत नहीं रहेगी। तो फिर ये आपस में एक मशवरा करेंगे, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना करीब आ जाते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन का जो एटम है, ये वाला हाइड्रोजन का जो एटम है, ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे और अपने शेल को आपस में ओवरलैप कर लेंगे। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल पर भी घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल पर भी घूमेगा। तो इसी तरह ये यानी कि अपनी वैलेंसी को क्या करेंगे, अब देखो इसने ना मुकम्मल लॉस किया, इसने ना मुकम्मल गेन किया, बल्कि एक अपने ना क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। समझ गए? इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड वो होती है जिसमें हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आयनिक बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था कि इन विच वन एटम कैन लो कंप्लीटली लॉस, अदर एटम कैन गेन। मतलब एक जो होता है वो मुकम्मल लॉस करता है, दूसरा जो होता है वो हमारे पास गेन करता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि मुकम्मल देखो ना, ये लॉस कर रहा है ना, ये लॉस कर रहा है। अब ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, अब देखो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब आप यूं समझो, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिल गए तो ये बन गया H2। देखो ये हमारे पास H2 बन गया। देखो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन का एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम, ये दोनों आपस में मिल गए तो ये हमारे पास H2 बन गया, तो हाइड्रोजन का एटम बन गया। इसी तरह स्टूडेंट बहुत बड़ी प्यारी एग्जांपल इसमें हमारे पास ये, अच्छा इसको आप लोग नोट कर लें, अगर आपको समझ नहीं आया आप जरूर मुझे बताइएगा। अब इसकी मैं दूसरी एग्जांपल भी आपको देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा एग्जांपल बुक्स में भी लिखी जाती है, तो उसको हम लोग समझते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आप लोग तो इसको नोट कर लें। तो इसको हम साफ करते हैं। दूसरी इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट, जो कि हमारे पास है वाटर की एग्जांपल। अब देखो वाटर कैसे बनता है, अभी हम इसको ले लेते हैं, अभी हम ले लेते हैं वाटर की एग्जांपल, ठीक है। अब ये H2O वाटर, अब इसके अंदर कैसे कोवलेंट बॉन्ड है, अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको भी देखें आप गौर से। ये हमारे पास है ऑक्सीजन, चलें जी हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं। प्रोटॉन हमने यहाँ पे रखा, न्यूट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला शेल हम लोगों ने लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। दूसरा शेल हम लोगों ने लिया, इसके अंदर हम रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये हमारे पास किसका एटम, चलो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ वाटर को, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन का एटम, सही है। अब यहाँ पे हमने ले लिया जी हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए। पहला शेल ले लिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, इसमें हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन रखे। अब पहला शेल ले लिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट इनके दरमियान बॉन्डिंग कैसे होती है थोड़ा समझें।
अब देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को कहेगा, इस हाइड्रोजन को भी कहेगा कि भाई आप मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इस हाइड्रोजन कहेगा कि आप अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, ताकि मेरा ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए और मेरी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो ये हाइड्रोजन कहेगा कि भाई वही बात आ जाएगी कि भाई मैं अगर आपको जो इलेक्ट्रॉन दे दूं मेरी तो कोई हैसियत नहीं रहेगी, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। ये हाइड्रोजन भी कहेगा एक इलेक्ट्रॉन है वो भी आपको दे दूं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं रहेगी। फिर क्या करेंगे, फिर वही सेम क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगी। सेम वही तरीका देखें मिसाल के तौर पर कैसे, अब ये हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास, ये देखो जी ओवरलैप हो गया। ये वाला हाइड्रोजन भी आ गया जी इसके पास, ये देखो जी ओवरलैप हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब ये समझ लो, अब देखो क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ ओवरलैप हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी ओवरलैप हो गया। अब इनके दरमियान हमारे पास बन गया जी कोवलेंट बॉन्ड। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन वाटर, तो ये बन गया H2O। तो इसका मतलब है वाटर के अंदर भी हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एलिमेंट आपस में, ना तो लॉस करते हैं ना तो गेन करते हैं। अब देखो इन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है जी, कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा इसी तरह हाँ जी स्टूडेंट, तो अब देखें ये हमारे पास क्या थी, कोवलेंट बॉन्ड थी। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखें ये जो मैंने आप लोगों को कुछ बनाए हैं, ये जैसे कि CH4 है, NH3 है, CO2 है, इनकी स्ट्रक्चर जो है ना आप लोगों ने अभी बनानी है। इस तरह बने आप लोग स्ट्रक्चर, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन किस तरह शेयर कर रहे हैं, इस तरह आपको आइडिया भी हो जाएगा। और उसके अलावा क्या है बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है वो ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि ये देखो ना बेसिक टॉपिक है, ये कोई मतलब मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ, डीप में नहीं जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपकी बेस अच्छी हो जाए। फिर बाद में इंशाल्लाह इसको हम फर्दर डिटेल में भी जाएंगे। थैंक यू सो मच।